तो मेरी वीडियो देखने से पहले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में से बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्सों को उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हम सीखेंगे कि बारी बारी से या किन्हीं किताबों में लिखा होता है एकांतर रूप से या और किताबों में लिखा होता है एक दिन छोड़कर एक दिन। कोई दो से अधिक व्यक्ति या दो व्यक्ति काम करते हैं तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं उस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं बारी बारी पर आधारित प्रश्न। जैसे ये कहेगा एक किसी काम को क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में एवं बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, अर्थात एकांतर रूप से कार्य करते हैं तथा ए कार्य आरंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आइएगा देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, काम वही करना है। मैंने बोला था पूरे चैप्टर में हमें एलसीएम तक, मतलब कुल कार्य तक तो हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में निकालना है। जैसे मान लो ए कह रहा था, इधर देखना दोस्तों, ए कह रहा था कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था भैया, 15 दिन में। क्या दोस्तों तुम्हें काम का पता था क्या? नहीं पता था। तो हमें काम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम या कोई एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। तो मैंने देखा, ये मैंने ले लिया 30, तो 30 में मुझे पता है 10 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी। मैंने देखा मुझे तो एक दिन का काम निकालना है, कितना आ जाएगा भैया 3, कितना आ जाएगा यहाँ से 2। अब मुझे काम पूरा ये करना है, कितना काम करना है, 30 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं? 30 पेड़ लगाने हैं। मैं एक सवाल आपको बिल्कुल मातृभाषा में, बिल्कुल सरल रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, तुमसे कह रहा था 30 काम करना है भाई। ए कार्य को आरंभ करता है, ये बहुत जरूरी है। बी कार्य को आरंभ करे, ए कार्य को आरंभ करे, इनको हमें यूज कैसे लेना है। देखना दोस्तों, मान लीजिएगा काम यहां से लेकर के यहां तक था, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब एक दिन कार्य छोड़कर एक दिन काम करेंगे, मतलब कितने दिन काम होगा? एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। मतलब ये हुआ कि जब एक दिन काम चलेगा तो पहले दिन कौन आ जाएगा? ए। क्यों आएगा ये पहले दिन? क्योंकि ए कार्य की क्या कर रहा है, आरंभ कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। और जैसे ही दूसरा दिन होगा तो कौन आ जाएगा भैया? बी। समझ में आ रहा है दोस्तों? भाई पहले दिन कौन आया? ए। और क्यों आया ए? भाई दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, सर बी ने क्यों शुरुआत नहीं की? यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है हम उसके हिसाब से बात करते हैं। तो भैया जब एक दिन में ए आता है तो कितने काम करता है भैया? देखना, एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में कितने काम करता है? बोलो, 2 काम करता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर ये दोनों साथ में लग जाए
भाई ये दोनों साथ में लग जाए तो भैया ये कितना काम कर देंगे, ये तो 5 काम कर देंगे। लेकिन कितने दिन हुए भाई, मान लीजिएगा मैं तो ये मान के चलता हूं कि यहां से यहां तक एक राउंड था। भाई एक राउंड को पूरा होने में ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ ए ने अकेले ने 1 दिन किया होगा, बी ने अकेले ने 1 दिन किया होगा, मतलब 2 दिन में उन्होंने 5 काम किए होंगे। ऐसे ही काम बढ़ता हुआ चला जाएगा, बारी बारी से करें, ऐसे ही काम बढ़ता हुआ चला जाएगा और तब तक करेंगे काम जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। अब देखेंगे हम यहाँ से कि ये जो दिया हुआ है 5, अब ये जो काम करना था वो एक बार का काम है, फिर अगले दिन क्या होगा, फिर ए आ जाएगा। भाई यहाँ पर क्या होगा, भाई यहाँ पे फिर ए आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर बी आ जाएगा, फिर क्या होगा, ए आ जाएगा, फिर क्या होगा, बी आ जाएगा। ये कब तक चलेगा प्रोसेस, ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा टोटल 30 काम पूरा नहीं हो जाता। तो मैंने देखा भाई एक दिन में, मतलब ये 2 दिन में एक राउंड पूरा करने में 5 काम कर रहे थे, तो हमें तो काम कितने करवाने हैं भैया, 30 काम करवाने थे। इसका मतलब कितने राउंड जाना पड़ेगा, कितनी बार, ए बी कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और एक राउंड को पूरा करने में भाई ये जो 5 काम थे ना, ये कितने दिन का काम था, 2 दिन का, और ये एक राउंड के बराबर था। मतलब एक राउंड एक बार काम कर रहे थे। तो भैया जब ये काम कितने दिन के राउंड में पूरा हुआ, भाई 30 काम था, एक राउंड में कितना काम, 5 काम। जब 30 कितने राउंड में पूरा होगा, 6 राउंड में। एक राउंड में 2 दिन लग रहे थे, तो 6 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे भैया, 12। इस प्रकार से ये जो काम है अगर बारी बारी से करेंगे तो इस काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। देखिएगा, ये कह रहा था ए काम को आरंभ करता है तो ए आएगा पहले दिन, दूसरे दिन कौन आएगा, बी। मतलब पहले दिन ए काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया और बी भी काम करके चला गया। तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन क्या होगा, फिर ए आएगा। तो देखिएगा, तो ये हमने देखा कि 2 दिन में जो काम हुआ था वो 5 काम हुआ था इन दोनों के द्वारा। भाई 3 और 2 5। मैंने मान लिया, मैंने कह दिया कि भाई एक राउंड पूरा हो गया इनका, ए कर गया, बी कर गया, अगले दिन दूसरा राउंड, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो एक राउंड को पूरा करने में इनको 2 दिन लग रहे थे भैया, सीधी सी बात है। अब देखिए कुल काम कितना था, 30, और भैया एक राउंड को कितने उसमें करते हैं, 5 दिन में। तो ऐसे कितनी बार जाना पड़ेगा, ए को, बी को कितनी बार जाना पड़ेगा, तो भाई 6 बार जाना पड़ेगा और 6 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो एक राउंड में कितने दिन, 2 दिन, तो 6 राउंड में कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन। आइएगा हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, कौन स्टार्ट कर रहा था, ए। भाई ए काम करेगा, फिर कौन काम करेगा, बी, फिर कौन करेगा, ए, फिर कौन करेगा, बी, फिर कौन करेगा, ए, फिर बी, फिर ए। और ये कब तक काम करेंगे, ये तब तक काम करेंगे जब तक कि 30 काम पूरा नहीं हो जाएगा। ए कितना करेगा, 3, फिर 2, फिर भाई बी चला गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, ये बी आ गया। मैंने देखा कि ये भाई कितना, फिर कौन आएगा, ये कब तक कर रहे हैं काम, जब तक कि हमारे 30 काम नहीं हो जाते। भाई फिर ए और फिर बी। बात तो हुई नहीं, ए ने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि लिखा हुआ था। देखो तरीका क्या है, ये दूसरे वाला, ए ने स्टार्ट किया, भाई एक दिन काम किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखना टोटल 30 काम हो गए क्या, 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30। तो कितने दिन लगे इसको, 12 दिन में इन्होंने ये काम आसानी से पूरा कर लिया। आइएगा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का। जैसे मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूं और ये कह देता हूं आपसे 10 दिन में, ये 20 दिन में काम करता है, ये 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। एक कार्य को आरंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, और इसके ऑप्शन में आपको लिख देता हूं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 24वें दिन, बी ऑप्शन है 26वें दिन, सी ऑप्शन है
27वें दिन और डी ऑप्शन है 29वें दिन। देखिएगा दोस्तों, करना क्या है, समझना है। देखो, ए ने किया 20, बी ने वही काम किया 40। समझना दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया 40। कितना आ गया 40 आ गया। मुझे तो एक दिन की कार्य क्षमताएं निकालनी है। एक दिन की कार्य क्षमताएं इसकी कितनी आ गई 2, इसकी कितनी आ गई 1। समझ में आया? यहां तक तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व इसी प्रकार से हमें करने हैं। अब देखिएगा क्या होगा, 40 पेड़ लगाने होंगे। भाई काम ये था यहां से लेकर के यहां तक सिस्टम क्या था, पहले एक काम को आरंभ कर रहा है तो भाई पहले दिन तो कौन आएगा, ए आएगा पहले दिन। समझना, ए आ गया भैया। दूसरे दिन कौन आएगा भाई, दूसरे दिन कौन आएगा, वो बी आ जाएगा, क्योंकि भाई ए और बी ने तो ठेका लिया था। ए एक दिन में कितना काम करेगा, बोलो जल्दी 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बोलो जल्दी 3 1। अगर ये दोनों से हमें साथ में काम करवाना हो, इसका मतलब ये 3 काम करेंगे दोनों साथ में मिलकर के। और ये जो 3 काम करेंगे वो भैया एक राउंड पूरा कर देंगे। भाई 3 काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 2 डेज में, क्योंकि एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, और ये एक राउंड पूरा कर दिया इन्होंने यहां तक। एक राउंड का मतलब है एक बार ए आ गया, एक बार बी आ गया, ये आ गया भैया। लेकिन दोस्तों ये बताइए आपको काम कितने करवाने हैं, काम तो करवाने थे आपको 40, एक राउंड में पूरा करते हैं 3, तो ऐसे कितने राउंड बनेंगे 40 में। तो हम देखते हैं यहां पर, इसका मतलब ये देखो 40 भाग में 3 करूंगा, तो बताना भैया 40 में इसका भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13। भाई कितने राउंड आ गए 13, और मुझे पता है कि एक राउंड में 2 दिन लगते हैं, तो 13 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे भैया, 26 दिन तो ये लग गए। समझ में आ रहा है दोस्तों? और काम कितना पूरा हुआ 13 × 39, एक काम बच गया शेष। अब जब 26 दिन तो ये हो गए यहां तक, एक काम शेष बचा। भाई एक काम शेष बचा, अब क्या होगा, फिर जैसे ही 26वां मतलब 13 राउंड खत्म होंगे तो फिर कौन आ जाएगा, ए। और ए एक दिन में कितने काम करता है 2, हमें कितना करवाना है 1, तो क्या हो जाएगा भैया, ए के द्वारा ये काम हो जाएगा। भाई ये 2 काम करता था और हमें तो करवाना है 1, तो आधा दिन लेगा इसको पूरा करने में। तो सीधी सी बात है 26 दिन तो यहाँ लगे, आधा दिन यहाँ लगा, तो 26 से अधिक हो गए, तो ये कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 27वें दिन ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा, तुमसे कहेगा, ये कह रहा है, मिटा देता हूं इसको। अब क्वेश्चन दिमाग में ये थोड़ा सा पुटअप पूरा होगा कि सर अगर ये 3 आदमी हो और ये बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इधर इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हमें सॉल्व करना है। देखो इधर वो कह रहा था, ए क्वेश्चन है ए बी कोमा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20, 25 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। यदि तीनों एकांतर क्रम मतलब बारी बारी, तीनों एकांतर क्रम में काम करें, ए कार्य आरंभ करे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आइएगा देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। देखिएगा
दोस्तों तरीका वही है, बात वही है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस था। थोड़ा सा क्या डिफरेंस था? अब थे कितने आदमी? 3 आदमी। वैसे तो 2 थे सरकार, लेकिन इसमें कितने हैं? 3। तो पहले ने 10 में, दूसरे ने कितने में किया? 20 में, तीसरे में कितने ने किया? 25 में। और मुझे क्या कुल काम पता था क्या? नहीं पता था। मुझे निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 100। इसका मतलब है टोटल काम कितना हो गया? 100। तो एक दिन का काम निकाल लूं मैं यहां से। एक दिन का जैसे ही मैं काम निकालूंगा तो यहां से 10, यहां से कितना आ गया? 5, यहां से कितना आ गया? 4। मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा इतना बड़ा जब काम था भाई, 100 काम थे यहां तक पूरे। जब पहले दिन क्या हुआ? एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, तो पहले काम को आरंभ कौन कर रहा है? ए। इसका मतलब पहले दिन कौन आएगा? ए। मतलब पहले दिन जो पहला दिन है उसमें किसने काम किया होगा? ए ने। जो दूसरा दिन आएगा वो कौन आएगा दोस्तों? बी। और तीसरे दिन आएगा वो। लेकिन ये भी दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, साहब पहले बी क्यों आएगा? सी भी तो आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हमें तो ये शुरुआत वाला देखना है कि वास्तविकता में कार्य किसने आरंभ किया है। अब तुम एक बात सोचो, जब ए ने कर दिया, पहले बी आए चाहे सी आए, काम तो उतने ही करेंगे। सी भाई उतने ही काम करेगा। सी कितने काम करेगा? 4। बी कितने काम करेगा? 5। ए कितने काम करेगा? 10। लेकिन बात यह है कि शुरुआत कौन करता है? तो तीसरे दिन कौन आएगा? सी। ए भाई एक दिन काम करेगा तो 10 काम कर देगा। बी एक दिन काम करेगा तो 5 काम कर देगा। सी एक दिन काम करेगा तो 4 काम कर देगा। भाई ये देखो तुम तो, अगर ये तीनों एक साथ काम करें, समझना मेरी बात को, तीनों एक साथ काम करें, 10 और 5 15 और 4 19 काम कर दें। लेकिन जो ये 19 जो काम है ना, वो कितने दिन के हैं? वो 3 दिन का काम है। समझ में आ रहा है दोस्तों 3 दिन का क्यों है? भाई पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया, एकांतर क्रम से, मतलब एक के बाद एक। और भैया मैंने मान लिया कि 3 दिन में 19 काम करते हैं, तो एक राउंड को पूरा कर देते हैं। समझ में आया? अब मुझे तो ये देखने कि 100 में ऐसे कितने राउंड बनेंगे। भाई एक राउंड में कितने काम कर रहे हैं? 19। तो भाई मुझे तो 100 में देखना है। 100/19 हो गए। 19 पंजे 95 होता है कि नहीं होता है दोस्तों? कितना बच गया? यहाँ से 5 बच गए। 5 राउंड लगे ऐसे, फिर भी काम कितना शेष रह गया? 5 यूनिट शेष रह गया। एक राउंड में कितने दिन लगते हैं? 3। तो 5 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे बताओ दोस्तों? 15 दिन लग जाएंगे। अब 15 दिन जब लग गए, काम कितना रह गया? 5। अब काम अब यहां स्टार्ट होता है। यहां हम सोचते हैं कि एक कार्य को आरंभ करता है। इसका मतलब अब जब 5 राउंड हो गए तो 15 दिन तो ये लग गए। काम कितने बच गए? 5। कौन स्टार्ट करता है? ए। कितने काम करता है एक दिन में? 10। हमें तो कितने करवाने हैं भाई? इससे कितने करवाने हैं भाई? ये तो 10 काम करता था, हमको तो करवाने केवल 5। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम कर देगा? आधा। तो भाई आधा दिन तो यहां लगा देगा ए। तो भाई 15 और आधा दिन ये लग गया, तो कितना लग गया होगा? 15 सही 1/2 दिन में। अगर ये एकांतर रूप से काम करें, अगर ये साथ मिलकर काम नहीं करें, एक एक अलग अलग दिन काम करें, तो ये 15.5 दिन में इस काम को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। देखो ये कह रहा था, ये क्वेश्चन होता 15, 20 और 24 और कह देता बी कार्य को आरंभ करें। समझना दोस्तों, कौन कह देता कि बी कार्य को आरंभ करें, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते? वही तरीका हमें देखना है। भाई हमें ये देखना है कार्य को आरंभ कौन करता है, कार्य की शुरुआत कौन करता है, इस पर ज्यादा बेस्ड है। ज्यादा हमें देखना है स्टार्ट कौन करता है। देखिएगा दोस्तों, ए ने कितने दिन में किया? 15 में। बी ने कितने दिन में किया? 20। यहां से कितने दिन में किया होगा? 24। एलसीएम कितना आ गया भाई? टोटल काम कितना आ गया? 120 ले लिया मैंने, और मैंने देखा जैसे ही मैंने 120 लिया तो भाई इसकी एक दिन की कार्य क्षमताएं कितनी आ जाएंगी? 8 आ गई।
कितनी आ गई, 6 आ गई, कितना आ गया, 5 आ गया। इतना बड़ा काम था यहां से लेकर के यहां तक, समझना बहुत सरल हो गया है। अब देखो पहले दिन आएगा ए, दूसरे दिन आएगा बी और तीसरे दिन, भाई पहले दिन क्या होगा, पहले दिन, ये क्या होगा दूसरे दिन, ये क्या होगा तीसरे दिन। हो क्या रहा है, पहले दिन ए आ रहा था, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 8, बी कितना करता है जल्दी बोलो 6, सी कितना करता है बोलो 5। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो कितना काम कर देंगे भैया बोलो, 8 और 14 और 5 19। लेकिन 19 काम करेंगे ना ये 3 दिन में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एकांतर क्रम से काम कर रहे थे और मैंने मान लिया कि जब 3 दिन में ये काम करेंगे तो अपना एक राउंड पूरा कर देते हैं। ऐसे 120 में कितने राउंड होंगे, तो देखिएगा 120 एक राउंड में कितना काम कर रहा है 19, तो 120 में ऐसे कितने राउंड हो जाएंगे, 6 हो गया। लेकिन 6 राउंड पूरे हुए, एक राउंड में कितने दिन, 3 दिन, तो 6 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे बोलो जल्दी, 18 दिन तो ये लग गए। क्या काम शेष रह गया है क्या कुछ, जी हाँ रह गया है। 19 जगह 114 होते हैं, 6 काम रह गया था, कितना काम रह गया था, 6 काम रह गया था। देखो साहब 6 काम रहा, तो भैया जब ए ने स्टार्ट किया, ए ने जब स्टार्ट किया तो यहां से हमने देखा ये हो गया, ठीक है। फिर हाँ जी, फिर देखो 6 काम रह गया। अब देखना हमने क्या कर दिया, हम क्वेश्चन करते आए और हमें लगा कि भाई ये काम को स्टार्ट करेगा तो कितना कर देंगे 6 बटे 8, और जबकि आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कार्य को आरंभ कौन करता है, बी। कौन आरंभ करता है, बी। अब यहाँ ऐसे मत सोचना ए ने आरंभ किया, नहीं बी ने आरंभ किया है तो बी आरंभ करेगा। जैसे राउंड पूरे होंगे तो एक राउंड में कितने काम करता है 6, तो भैया उसको 6 ही काम करने थे। इसका मतलब कितना दिन और ले लेगा बी, एक दिन और ले लेगा, एक दिन ले लेगा, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे कुल टोटल दिन 19 दिन। इसका मतलब है ये साथ मिलकर अगर काम करें, अलग अलग दिन काम करें तो ये 19 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। आइएगा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं, कई बार पूछ ले भी गए हैं। देखिएगा दोस्तों उन क्वेश्चनों को हमें डिस्कस करना है। देखिएगा ABC किसी काम को, इसको मिटा देता हूं, देखिएगा ये कह रहा था ABC किसी काम को 12, 15, 20, 12, 15 और 20 दिनों में, 12, 15 और 20 दिनों में, 12, 15 और 20 दिनों में, 20 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 12, 15, 20 दिनों में। ए शुरू से अंत तक, ए शुरू से अंत तक कार्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, करता है। बी और सी बारी बारी से, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, काम करते हैं। पूरा काम ए शुरू से पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये पूरे काम की बात कर रहा था और पूछ रहा था, देखिएगा पूरा जो काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा।
मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? ये कह रहा था ए तो शुरू से लेके लास्ट तक काम करता ही है, लेकिन क्या होता है एक दिन मतलब क्या है, एक दिन ए के साथ बी काम करेगा, एक दिन दूसरे दिन अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। तो हमने देखा, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिएगा ये कह रहा था ए ने कितने दिन में पूरा किया, 12 दिन में। बी ने कितने दिन में किया भैया बोलिए, 15 दिन में। सी ने कितने दिन में किया होगा, 20 दिन में। भाई एलसीएम कितना आ गया, यहां से हमने देखा एलसीएम कितना आ गया भाई, यहां से मैंने लिया कितना आ गया दोस्तों, 60। यहां से मैं एक एक दिन का कार्य निकालू इनका, और यहां से मैं एक दिन का कार्य निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर का यहां तक का काम था। समझो आप एक बात को, पहले दिन क्या हुआ, जब पहले दिन की बात हुई तो पहले दिन क्या हुआ, ए काम, ए तो शुरू से लेके लास्ट तक काम करता ही है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे बारी बारी से काम करते हैं, ए ने काम किया, यहां भी ए ने काम किया। भाई ए लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक करता है, लेकिन बारी बारी से होता क्या है, बी और सी बारी बारी से क्या करते हैं, इसके साथ काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। मतलब पहले कौन जुड़ा, बी, फिर कौन आया, सी। ये तो पहले दिन का काम, और ये हो गया दूसरे दिन का काम। समझ में आ रहा है, पहले दिन ए और बी ने किया, दूसरे दिन ए और सी ने किया। तो भैया देखना ए और बी एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 5 और 4 9। ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 और 3 8। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये 17 काम कर देंगे। लेकिन ये जो 17 काम करेंगे ये कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। और मैंने माना 2 दिन में कितना, एक राउंड कितने दिन का है इनका, 2 दिन का है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इतना तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन में किया। अब हम ये देखते हैं 60 काम को करने में कितने राउंड की आवश्यकता है। तो हमने देखा भाई 60 काम को 17 कितना हो गया भैया, 17 तिया 51। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि साहब ए बी सी तीनों थे तो हम 3 का गुणा कर दें। नहीं साहब, ऐसे कौन कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि भाई 2 ही दिन काम हुआ है राउंड, जैसे पहले दिन और दूसरे दिन, तो आपको कितने का गुणा करना है भैया, 2 का। इसका मतलब भैया कितने दिन लगे होंगे, 6 दिन। क्या काम पूरा हो गया, क्या नहीं हुआ भाई, 6 दिन ये लगे, 17 थे क्या, तो 9 काम और बच गए होंगे, 9 यूनिट और बच गई होंगी। काम को आरंभ कौन करता है, ए। तो भाई 9 यूनिट बची होंगी, तो ये कौन कौन करेंगे भाई, 9 यूनिट इनको बची। तो यहां पर हमने देखा ए पहले दिन काम कौन करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। करवाना कितना है, 9 ही करवाना है। तो इसका मतलब है ये ए प्लस बी कितना काम करवाना है, 9। कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन और लगेगा। तो बताइए टोटल दिन कितने हो गए, 6 और 1 7। तो मैं कह सकता हूं इनको, इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। यही काम अगर ऐसे होता, यही क्वेश्चन होता 15, ये होता, इसको हटा देता हूं। वीडियो को भैया लाइक करते चले, शेयर करते चले, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन ला सकूं और आप लॉकडाउन में भी घर पर अच्छी तरीका से पढ़ सकें। दोस्तों देखिएगा अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा कम समझ में आया था, तो मैं और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। इसको कह दीजिएगा, मैंने कह दिया 15 20 और 30। ठीक है भैया, ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर एक के साथ
काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमसे कह रहा था कि कितने दिन में समाप्त हो रहा है, काम तो वही करना है। काम क्या करना है कि भाई ए ने कितने दिन में किया, 15 दिन में, बी ने कितने दिन में किया, 20 दिन में, सी ने कितने दिन में किया, 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, मैंने देखा एलसीएम यहां से कितना आया, 60। मतलब ये क्या हो गया, पूरा काम, ये पूरा काम हो गया भैया। एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम, एक दिन का सी का काम, मतलब इनकी कार्य क्षमता है। कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 2। मतलब मैंने ये देखा कि इसमें जो कहा गया है ये काम हुआ, जैसे मान लो यहां से लेकर के यहां तक काम था। भाई पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्या ए शुरू से, मतलब पहले दिन तो क्या हुआ होगा, ए ने काम किया होगा सब अकेले ने। तो फर्स्ट दिन तो भैया ए चले गए, ए ने काम कर दिया। प्रत्येक दूसरे दिन, जैसे ही दूसरा दिन आया, मतलब ये दूसरा दिन आया, जैसे ही दूसरा दिन आया तो इसके साथ बी और सी मिल गए। किसके साथ, ए के साथ। मतलब अब काम किसके, कौन कौन कर रहे होंगे, ए, बी और सी। समझ में आ रहा है दोस्तों। भाई पहले दिन किसने किया, ए ने। दूसरे दिन होता क्या है, बी और सी एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 4। भाई ए बी सी तीनों ने मिलकर कितना कर दिया होगा, 9। दोनों अगर ये काम करें सब मिलकर के, मतलब ए बी सी तीनों और ए अलग से, तो ये कितना काम कर देंगे भैया, ये 13 काम कर देंगे। ये जो 13 काम करेंगे ये कितने दिन का काम होगा भाई, एक दिन तो अलग ए ने किया था और दूसरे दिन क्या हुआ था, ए बी सी तीनों ने किया था। इसका मतलब ये कितने दिन का काम होगा, 2 दिन का। और मैं मान लेता हूं इन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया। एक राउंड का मतलब क्या है, बोले वाला राउंड नहीं है। इस राउंड का क्या मतलब है, राउंड का ये मतलब है इन्होंने एक बारी जाकर के कितने दिन काम किया। अब देखो 13 दिन में एक राउंड पूरा होता है, तो 60 में ऐसे कितने राउंड बनेंगे, 13 चौका 52 हो गया भैया। समझ में आ रहा है। अब देखना 4 राउंड लगे होंगे फिर भी काम पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ। कितना काम रह गया, 8 काम रह गया। फिर चलो इसका हिसाब किताब बराबर करते हैं। पहले एक राउंड में कितने दिन लगते हैं, तो 4 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे भैया, बोलो 8 दिन। मतलब 8 दिन तो यहां लग गए, प्लस क्या होगा, 8 काम बच गए। 8 काम बच गए। अब कौन स्टार्ट कर रहा है, ए। और जैसे ही ए स्टार्ट करेगा तो भैया ये क्या करेगा, ये यहां से ये करेगा भाई, एक दिन ये कर देगा। तो भैया इसने क्या किया, 8 काम थे उसमें से 4 दिन 4 काम कर दिए। उसको कितना दिन लगा होगा, 1 दिन लगा होगा। भाई ए ने 4 काम हो गया भैया, लेकिन फिर क्या पूरा हो गया, नहीं साहब 4 और बच गए। भाई 1 दिन काम कर दिया इसने, प्लस और भी तो काम रह गया है हमारा, प्लस फिर कितना काम बचा, 4। अब नंबर किसका आ गया, ए बी और सी तीनों का। हमें काम कितना करवाना है, 4। ये काम कितना करते हैं, 9। इसका मतलब ये कितना काम करेंगे तीनों मिलकर के, 4/9। मतलब यहाँ 4/9 दिन और लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगा भाई, 8 और 1 9, 9 सही 4/9 डेज में ये काम आसानी से पूरा कर लेंगे। कौन कौन, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा 13 चौका 52 यहां तक समझ में आया। भाई कितना काम बच गया, 8 काम बच गया। 8 अब कौन स्टार्ट करेगा, ए। और जैसे ही ए स्टार्ट करेगा इसको, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 4। जब 4 काम कर देगा तो कितना दिन लगा, 1 दिन और लगा। तो काम फिर कितने बच गए, 4। अब कौन किसका नंबर आएगा, ए बी सी तीनों का। कितने काम करते हैं, 9। हमें कितने करवाने हैं, 4। तो कितने दिन में कर देंगे, 4/9। मीन्स ये हुआ आप 5 रोटी खाते हैं दिन में, और आपको किसी दिन 2 रोटी दे दी जाए, तो आपने कितना हिस्सा खाया भाई, 5 खाते थे और 2 दी थी, तो कितना खाया होगा, 2/5। इसी प्रकार से कि भाई 9 काम करते हैं लेकिन काम करवाना कितना है, 4। इसका मतलब कितना करते, कितना दिन लगेंगे, 4/9 दिन। इस प्रकार से हमने दोस्तों आसानी से बारी बारी एकांतर क्रम में
जो क्वेश्चन थे वो हमने बहुत बेहतर तरीके से समझे। और दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये आपको क्वेश्चन बहुत लेवल के अच्छे लगे होंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।